या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। गौसे आजम आपसे फरियाद है, फिर ये जिंदा पाक मिल्लत कीजिए। और जालिमों महबूब का था हक यही, इश्क के बदले अदावत कीजिए। सैयदी सरकार आला हज़रत दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की सरतावा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। शायर मशीक डॉक्टर इकबाल ने अपना नजराना यूं पेश किया, वो दानाए सुबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल, जिसने गुबारे राह को बख्शा फुरूगे वादिये ज़हरा, निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। वो मुक़द्दस रसूल जिसके सर पे वरफ़अना लका ज़िक्र का सेहरा, जिसकी कमर में वाला सोफ़ा युक्ति का रब्बू का फतरदा का पटका, जिसकी सूरत खुदाबाती सूरत, जिसकी हर बात वही खुदाबंदी। फ़अौहा इला अब्दी मा औहा में जिसके खुसूसी कलाम का राज, जिसका मकाम असली क़ाब क़ौसैन व अदना, जिसके हकीकत असलिया लक़द रअा मिन आयात रब्बिल कुबरा, जिसके चश्माने करम की शान मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, जिसके गुलूए पुन्नूर में हार इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, जिसके कद्दे नाजुक पर खिलत लौला लमा खलक़तु दुनिया, जिसके बाजू हिम्मत पर तमगा असा यवसका रब्बुका मक़ाम महमूदा। आइए उसी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ऐसा दरूद पाक का नजराना पेश करें कि आका खुद तुम्हारे उम्मती होने के गवाह हो जाए। बुलंद आवाज से पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व अलैहि व सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, आज जामिया जवारिल फातिमा निजामाबाद का सालाना जश्न है और हजरत अल्लामा मौलाना यूसुफ रजा साहब इसके बानी मोतमिम है। तो आज की तकरीर इल्म के ताल्लुक से कुछ पेश करने की कोशिश करूंगा और साथ ही साथ ख्वाजा गरीब नवाज का भी है। ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में भी नजराना अक़ीदत पेश करना है। बहरहाल हम हर मौके पर जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल को सजाते हैं। जिक्र मुस्तफ़ा है क्या? हजरत अल्लामा मौलाना हिदायत रसूल लखनवी रहमतुल्लाह तआला अलैह अर्ज़ करते हैं, तुम्हारा जिक्र हम सबका दीन ईमान या रसूल अल्लाह। आप भी हमारे साथ या रसूल अल्लाह की तकरार करोगे। आपका भी अकीदा यही है, तुम्हारा जिक्र हम सबका दीन ईमान। एक साथ बोलिए, सब रसूल वाले हैं। हाथ उठा के एक साथ, मेरा हाथ उठेगा आप भी हाथ उठाओगे। तुम्हारा जिक्र हम सबका दीन और ईमान, और तुम्हारा मुसहफ़े रूह हम सबका कुरान। अल्लामा हिदायत रसूल कहते हैं, वहाबी के कलेजे पर हजारों तीर लगते हैं। कहीं कह दे अगर कोई मुसलमान, चच्चा जवान होकर जन्नत में जाओगे, टनाटन उठाओ। कहीं कह दे अगर कोई मुसलमान, और अर्ज करते हैं, इरशाद फरमाते हैं, अर्ज करते हैं बारगाह आला हज़रत में, तुम्हारे दुश्मनों के सर कुचलने को रहे कायम। हबीबी या रसूल अल्लाह, तुम्हारे दुश्मनों के सर कुचलने को रहे कायम। गुलामाने शह अहमद रज़ा खां, गुलामाने शह अहमद रज़ा खां या रसूल अल्लाह। और सुलेमा के अगरचे देव जिनसे ताबे फरमा, तेरी मर्जी का तालिब रब्बे सुबहान। आज बदअकीदे जहन्नमी फिरके के लोग औलिया अल्लाह की शान में गुस्ताखी करते हैं, नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं और कहते हैं कि जितने भी नबी हो, वली हो, सहाबी हो, गौस हो, ख्वाजा हो, सब हमारी तरफ मजबूर हैं। जोर से बोलो माअज़ल्लाह। अल्लामा हिदायत रसूल ने कहा, सुलेमा के अगरचे देव जिन थे ताबे फरमा,
तेरी मर्जी का तालिब रब्बी सुबह या रसूलल्लाह। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह थे, इंसानों के, जिन्नातों के, चरिंद के, परिंद के, दरिंदों के, मछलियों के, सबके सुल्तान थे। अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह तेरी मर्जी का तालिब रब्बे सुबह या रसूलल्लाह, परवरदिगार आलम तुम्हारी मर्जी का तालिब है। वला सौफा यूती का रब्बू का फतरदा का फटका, ए महबूब अन करीब हम तुम्हें इतना देंगे कि तुम राजी हो जाओ। ये भोले भाले सुन्नी मुसलमानों को जो जैसे चाहता है पकड़ के घुमा देता है। कहते देखो हम सब मजबूर है ना, लेकिन मैं आपको ये अकीदा अहले सुन्नत मसलक के आला हज़रत की रोशनी में बताना चाहूंगा कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब बंदों को पावर वाला बनाया है। जुबान से कह दे वो हो जाता है, सोच ले फल जाता है, चाह जाए रूए ज़मीन का नजारा कर लेते हैं, नजर उठा दे लौहे महफूज नजर आता है, नजर नीचे कर देता है तो सरा नजर आता है। अब अगर कोई किसी को बरगलाना चाहता है कि नहीं जितने हैं सब मजबूर है, मैं आपको कुरान पाक की रोशनी में ये बताना चाहता हूं कि अल्लाह ताला जिसे पावर दे दे वो पावर वाला बनेगा कि नहीं बनेगा। पूरी दुनिया वाले मिलके चाहे एक मिनट के लिए हवा को रोक सकते हैं ना, जल्दी बोलो रोक सकते हैं। पूरी दुनिया वाले मिलके चाहे तो एक मिनट के लिए हवा को चला सकते हैं, जोर से बोलो नहीं। और जिसे रब्बुल आलमीन ये पावर दे दे रोकने और चलाने का, उसके हुक्म पर हवा चलेगी कि नहीं चलेगी, रुकेगी कि नहीं रुकेगी। उठाइए कुरान मजीद का पारा नंबर 23 सूरह साद आयत नंबर 36। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है फसखरना लहु रिह तजरी बिअमरिही रुखान ऐसो असाब, मैंने उसके बस में हवा को कर दिया नरम नरम चलती जहां वो चाहता। कौन है वो? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। उस हवा की स्पीड क्या थी? उठाइए कुरान मजीद का पारा नंबर 22 सूरह सबा आयत नंबर 12। वले सुलेमान रिह गुदुहा शहरु व रवाहुहा शहर, हमने सुलेमान के बस में हवा को कर दी, वो सुबह की मंजिल 1 महीने का रास्ता तय और शाम की मंजिल 1 महीने का रास्ता तय। एक दिन में 2 महीने का सफर तय करने वाली हवा हुक्म सुलेमान अलैहिस्सलाम पे चलती भी है, रुकती भी है। और ये पावर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का है। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये पावर है तो नबियों के नबी मुस्तफा का पावर कितना बुलंद वाला। अब अगर कोई बोले कि हमारी तरह नबी मजबूर है, मानोगे? जल्दी बोलो। आज दारुल जवाहिर फातिमा का ये सालाना जश्न है ना, और हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब ने लड़कियों की तालीम और तरबियत के लिए ये दारुल कायम किया, और इंशाअल्लाह तबारक तआला ये जामिया आगे चलकर इल्म का शहर बनेगा। बस सिर्फ इतनी सी शर्त है कि ये रिश्ते मोहब्बत बस इस तरह निभेगा, कुछ हम कदम बढ़ाएं कुछ तुम कदम बढ़ाओ। जिंदगी कौन देता है? जोर से बोलो अल्लाह ताला। बंदों को ये पावर है, जल्दी बोलो नहीं। और जिसे अल्लाह ताला जिंदगी देने का पावर दे दे वो दे सकता है कि नहीं दे सकता? उठाइए कुरान मजीद का पारा नंबर 3 सूरह आल इमरान आयत नंबर 49। हजरत ईसा रूहुल्लाह इरशाद फरमाते बनी इसराइलियों अपनी तरह मुझे मत समझ लेना, इसलिए कि अन्नी अखलुकु लकुम मिन तीन का हैयति तैरी फअनफुकु फी फयकुनु तैरम बिइज़्निल्लाह, मैं तुम्हारे सामने मिट्टी से परिंदे की मूरत बनाता हूँ, उसके अंदर फूंक मारता हूँ तो खुदा के हुक्म से परिंदा बन जाता है, हवा में परवास करने लगता है, हवा में उड़ने लगता है। वो उब्रिउल अकमह वल अबरसा वो हुजिल मौता और मैं अल्लाह की दी हुई ताकत से अंधों को आंख देता हूं, कोड़ियों को शिफा देता हूं, मुर्दों को जिंदा करता हूं। जिंदगी देने वाला रब्बुल आलमीन है, शिफा देने वाला रब्बुल आलमीन है, आंख देने वाला रब्बुल आलमीन है। अब ईसा अलैहिस्सलाम कैसे दे सकते हैं? ऐसे बिइज़्निल्लाह। यही अकीदा अहले सुन्नत है, यही मसलक आला हज़रत है। ये पावर कुरान से साबित हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बोलो। कुरान से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ये पावर जब साबित हो गया
तो ईसा अलैहिस्सलाम नबियों में से एक नबी है और हमारे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के नबी हैं, तो उनका पावर कितना बुलंद पड़ा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज दारुल का जलसा है, इल्म की रोशनी पे कुछ अर्ज करने की कोशिश करूंगा ताकि आप समझे कि इल्म का मकाम क्या होता है। परवरदिगार आलम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब मस्जिद मलाइका बनाया, तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया, वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। हमने कहा कि ए फरिश्तों आदम को सजदा करो, तमाम फरिश्ते सजदे में चले गए, इब्लीस अकड़ा, इनकार किया और काफिरों में हो गया। फरिश्तों ने सोचा कि आदम अलैहिस्सलाम की अफजलियत का राज क्या है, सब में अफजल क्यों हो गए, ये खाकी बशर सबसे अफजल क्यों। तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की अफजलियत और बरतरी को जानते हो किससे जाहिर फरमाया, इल्म से जाहिर फरमा दिया। पारा नंबर 1 सूरह अल-बकरा आयत नंबर 30, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, व अल्लमा आदम अल-अस्माअ कुल्ला सुम्मा अरदहु अलल मलाइकति फक़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ औला इन कुन्तुम सादिक़ीन। फरिश्ते ये समझ रहे थे कि हम ही सबसे अफजल है, गुनाह से लाखों कोस दूर है, ये आदम अलैहिस्सलाम अफजल कैसे हुए। परवरदिगार आलम ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम नाम वाली चीजों का इल्म अता फरमा दिया। किसका इल्म? हर नाम वाली चीजों का, समझते हुए चलो, हर नाम वाले चीजों का इल्म अता फरमा दिया। तो आदम अलैहिस्सलाम को माइक का इल्म था, मोबाइल का था, नाम है कि नहीं, जल्दी बोलो। निजामाबाद का इल्म था, जिसका जिसका नाम है उसका इल्म अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। हजरत अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह तफसीर रूहुल बयान में इस आयत करीमा की तफसीर में इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को 7 लाख ज़बानों का इल्म अता फरमाया। कितनी ज़बानों का इल्म? जोर से बोलो। और इतना इल्म, 7 लाख ज़बानों का इल्म, इल्म मुस्तफा के समंदर का एक कतरा है। और जब कतरे का हाल यह है तो समंदर का हाल क्या होगा। कितनी ज़बानों का इल्म? हमारे अब्बा हुजूर बद्र मिल्लत ने अपनी किताब तामीर अदब हिस्सा 2 में लिखा है कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 7 लाख ज़बानों का इल्म अता फरमाया। अल्लामा इस्माइल हक़ी के बाद अल्लामा इमाम फखरुद्दीन राज़ी तफसीर कबीर में इस आयत करीमा की तफसीर में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने सिर्फ नाम का इल्म नहीं दिया, उसका नफा नुकसान का भी इल्म दिया, उसका फायदा का इल्म दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इतना अजीम इल्म, 7 लाख ज़बानों का इल्म, इल्म मुस्तफा के समंदर का एक कतरा है। तो तेलुगु आती थी आदम अलैहिस्सलाम को, कन्नड़, मलयालम, इंग्लिश, जल्दी जल्दी बोलो, और गुजराती, बंगाली, कैसे 7 लाख ज़बानों में ये सब इल्म आ जाएगा। लेकिन आओ वहाबियों देवबंदियों के वहां मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म कैसा है। किताब का नाम बराइन क़ातिया, सफ़ा नंबर 30, लिखने वाले का नाम खलील बदन बेटवी, तस्दीक करने वाले का नाम रशीद मदगंगोई। किसी ने ख्वाब में हुजूर को उर्दू में कलाम करते हुए देखा। लिखता है कि एक साले को ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत हुई, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उर्दू में कलाम किया तो देवबंदी साले को ताज्जुब हुआ, कहा आप तो अरबी है, ये कलाम कहां से आ गई। कलाम आता है कि आती है? कलाम नहीं, ठोकर मार दिया। बदतमीज, तुझे ये भी नहीं पता कि कलाम मुज़क्कर मुअन्नस। लखनऊ हैदराबाद की जुबान को छोड़ो, निजामाबाद वाला भी जानता है कलाम आता है, आती नहीं। अब क्या बताया कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, जब से उलमाए देवबंद से मेरा राब्ता हुआ मुझे ये जुबान आ गई। जोर से बोलो माअज़ल्लाह, जोर से बोलो। उस किताब में लिखता है सुभान अल्लाह, इससे मदरसा देवबंद की अजमत का पता चला। भोले भाले निजामाबाद के सुन्नियों सुनो,
वो बताना ये चाहता है कि मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उर्दू देवबंद के मुल्लाओं ने सिखाया है, तो मुस्तफा जान रहमत को उर्दू आ गई। मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में कोई उस्ताद है? जोर से बोलो। बन सकता था, इसलिए कि जो इल्म में अफजल हो वो उस्ताद बन सकता था, और मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म में अफजल कोई न पैदा हुआ न क़यामत तक पैदा हो सकता है। मेरे मुस्तफा का उस्ताद सिर्फ रब्बुल आलमीन है। उठाइए कुरान मजीद का पारा नंबर 27 सूरह रहमान शरीफ पहली आयत करीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमानु अल्लमल कुरान। रहमान ने अपने महबूब को कुरान सिखाया। और कुरान क्या है? वला रत्बी वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। नहीं है कोई खुश्कोतर मगर कुरान में। अब उर्दू में कलाम करते हुए देवबंदी साले को ताजुब हुआ कि ये कलाम कहाँ से आ गई। अल्लाह ताला अगर आपको मदीने पाक के हाजिर नसीब फरमा दे, मुझे एक बात का जवाब दो, तो अपनी जुबान में फरियाद पेश करोगे कि नहीं? ए बच्चा उधर मत देख, इधर देख मुझको। जल्दी बोलो, अपनी जुबान में फरियाद पेश करोगे? बंगाली जाएगा तो जल्दी जल्दी बोलो, गुजराती जाएगा तो, इंग्लिश वाला जाएगा तो, कन्नड़ वाला जाएगा तो, तेलुगु वाला जाएगा। हर हाजी अपनी अपनी जुबान में मुस्तफा जाने रहमत के दरबार में फरियाद पेश करता है। बैक वक्त सैकड़ों जुबानें बोली जाती है और किसी हाजी के दिमाग में यह बात खटकी ही नहीं कि मुस्तफा जाने रहमत तेलुगु कैसे समझेंगे, कन्नड़ कैसे समझेंगे, गुजराती और बंगाली कैसे जानेंगे। बेखटा सब जुबान वाला अपनी अपनी जुबान में फरियाद पेश करता है। बोलो, करता है ना? इस यकीन के साथ जो मुस्तफा चरिंदों परिंद की जुबान जाने, सर्रों की जुबान जाने, वो हमारी जुबान क्यों नहीं जाने? तो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तमाम नाम वाली चीजों का इल्म अता फरमाया, 7 लाख जुबानों का इल्म अता फरमाया, और तमाम चीजों को कयामत तक जितनी पैदा होने वाली चीजें थी फरिश्तों पर पेश किया। फरिश्तों सच्चे हो तो बताओ सबके नाम। फरिश्तों को पता चल गया कि जब अल्लाह ताला ने सबका नाम मुझे बताया नहीं तो हम बता कैसे पाएंगे। फौरन क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अपनी आजिज़ी, अपनी कमीलगी का एतराफ कर लिया। परवरदिगार अल्लाह मुझे कुछ नहीं मालूम, जितना तूने बताया बस उतना ही जानते थे। जब तमाम फरिश्तों ने अपने कम इल्मी का इकरार कर लिया तो रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, क़ाल या आदमु अंबिहुम बिअस्माइहिम। ए आदम, जिसे फरिश्ते न बता सके तू बता सबके नाम। फलम्मा अंबाहुम बिअस्माइहिम क़ाल लम अक़ुल लकुम इन्नी अअलमु ग़ैबस समावाति वल अर्दि व अअलमु मा तुबदून व कुंतुम तक्तुमून। तो अल्लाह ने फरमाया, मैं नहीं कहता था कि तुम जो दिल में रखते हो वो भी जानता हूँ, जो जुबान से अदा करते हो वो भी जानता हूँ। तमाम ज़मीन और आसमान की गैबों को मैं जानने वाला हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इल्म के ताल्लुक से अल्लाह ताला ने कई मकामात पर इसकी फजीलतों को बताया है। पारा नंबर 23 सूरह ज़ुमर आयत नंबर 9 की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुल हल यस्तवील लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। ए महबूब तुम फरमा दो, क्या इल्म वाले और जाहिल बराबर हैं? कहीं इरशाद फरमाए वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, और ये अर्ज़ करो कि अल्लाह हमें इल्म ज़्यादा दे। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम को इल्म लदुन्नी अता फरमाया, उसका जिक्र फरमाया। वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, हमने उसे अपना इल्म लदुन्नी अता फरमाया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने परिंदों की बोलियों को सिखाया। तो इरशाद फरमाता है पारा नंबर 19 सूरह नम्ल आयत नंबर 16, व वरिसा सुलेमान दाऊद व क़ाल या अय्युहन नास उल्लिमना मंतिक़त तैरी व उतीना मिन कुल्लि शै। जब दाऊद का वारिस सुलेमान हुआ, उसने कहा, ए लोगों, मुझे परवरदिगार आलम ने परिंदों की बोलियों को सिखा दिया है और हर चीज में से मुझे अता फरमा दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में का सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा वो है जो इल्म सीखे या इल्म सिखाए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उतलुबुल इल्म लौ काना बिसीन। इल्म दीन हासिल करो अगर चीन तक जाना पड़े। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन सारा बिल इल्म हय्यन लम यमुत अबदा। जो इल्म से जिंदा होगा वो कभी नहीं मरेगा।
हमारे अब्बा की किताब तामीर अदबी ले लीजिए, क़यामत तक चलती रहेगी और क़यामत तक अब्बा का नाम रोशन रहेगा। और मेरे आला हज़रत सरकार 1000 से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ हैं। आला हज़रत का नाम क़यामत तक जिंदा रहेगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तलबुल इल्म सातन खैरुम मिन क़ियाम लैला व तलबुल इल्म यौमन खैरुम मिन सियाम सलासत अशहुर। जो 1 घंटा इल्म दीन हासिल कर ले पूरी रात नफिल पढ़ने से बेहतर है, और जो 1 दिन इल्म दीन हासिल कर ले 3 महीना रोजा रखने से बेहतर है। ये जो कुरान की तालीम हासिल करने वाले तलबा और तालबात हैं, आपकी नजर में ये है कि हाफिज जी है, मौलाना साहब है, मौली साहब है, बस यही ना, लेकिन इनका एहसास अल्लाह के नजदीक कितना बुलंद वाला है। मुस्तफ़ा जान अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इल्म हासिल करने के लिए जो अपने घर से निकला मदरसे की तरफ, मसलन जामिया जवाहिरुल फातिमा में पढ़ने के लिए, तो अल्लाह के फरिश्ते अपनी नूरी परों को उसके कदम के नीचे बिछा देते हैं। तुम्हारा कदम जमीन पर नहीं, तुम्हारा कदम अल्लाह के नूरी फरिश्तों के पर पे होगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब इल्म सीखने के लिए आदमी अपने घर से निकलता है, वो दुनिया के रास्ते में नहीं होता, निजामाबाद के रास्ते में नहीं होता, हबीब नगर या हबीबगंज के रास्ते में नहीं होता, वो जन्नत के रास्ते में होता है। अगर इंतकाल कर जाए तो उसका ठिकाना सीधा जन्नत होगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुरान पाक की तालीम हासिल करने वाला, कुरान पाक की तिलावत करने वाला, जब कुरान पाक की तिलावत करते करते उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारता है, तो अल्लाह के दरबार में जब पेश होगा तो परवरदिगार आलम इरशाद फरमाएगा, कुरान की आयतों को पढ़ता जा और जन्नत में बढ़ता जा। लोग हिसाबो किताब में परेशान होंगे, अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, कुरान की आयतों को पढ़ते पढ़ते जन्नत में चला जा। और दूसरी हदीस में अल्फाज ये है कि परवरदिगार आलम इरशाद फरमाएगा, कुरान की आयतों को पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पे चढ़ता जा। पूरे कुरान पाक में 6666 आयत है, यानी जो 30 पारे की तिलावत करने वाला होगा वो जन्नत के 6666वें फ्लोर पर होगा। अज़ीज़ान गिरामी, जो कुरान पाक की तिलावत करता है उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उसके माँ बाप के सरों पर सोने का ताज रखा जाएगा। और ऐसा ताज, सोने का ताज, जिसकी रोशनी के सामने अगर सूरज को कमरे में बंद कर दिया जाए, सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी और एजाजी जन्नती जोड़ा भी पहनाया जाएगा। अहले महशर पूछेंगे, ये कौन हम नेक अमल करने वाले लोग हैं जिन्हें सोने का ताज पहनाया गया, जो सूरज की रोशनी को फीकी कर दे, जिन्हें जन्नती कपड़ा पहनाया जा रहा है? बताने वाला उन्हें बताएगा, ये वो लोग हैं जिनके बच्चे कुरान पाक का इल्म हासिल करके कुरान पाक की तिलावत क्या करते थे। अब चाहे लड़का तिलावत करे, चाहे आदमी करे, चाहे बूढ़ा करे, चाहे लड़की करे, चाहे औरत करे, जो भी कुरान पाक की तिलावत करे उसके माँ बाप के सरों पर सोने का ताज रखा जाएगा। बड़े ही खुशनसीब है वो माँ बाप जिनकी बच्चियां या जिनके बच्चे कुरान पाक की तालीम हासिल करते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फज़लुल आलिम फज़लुल आबिद, आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है कि फज़ली अला अदनाकुम, जैसे मेरी फजीलत तुम्हारे आम आदमी पर है। सुम्मा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह व मलाइकतुहु व अहलस समावाति वल अर्द हत्ता नमलता फी हुज्रिहा व हत्ता अलगूत ला युसल्लूना अला मुअल्लिमिन नासिल खैर। फिर मेरा आका इरशाद फरमाते, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते आसमान वाले जमीन वाले सलात भेजते हैं इल्म दीन सिखाने वाले पर। चूंटियां अपने बिलों में, मछलियां पानी में, उसमें सलाद भेजती है। सोचो कितना बड़ा इनका मकाम है। जिस घर में कुरान की तिलावत होगी, रहमतों की बरसात होगी, फरिश्तों का नुज़ूल होगा, खैर बरकत का नुज़ूल होगा और तमाम जिन्नात शैतान भूत प्रेत सबका खात्मा हो जाएगा। लिहाजा मेरे अजीजों, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलवाओ, अपनी बच्चियों को कुरान की तालीम दिलवाओ और इसी के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारो। इंशाअल्लाह तुम यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहां भी कामयाब रहोगे। लिहाजा आज जिस जामिया जवाहिरुल फातिमा का सालाना जश्न है, इस पर आप गौर खौस करें कि आप दामे दिल में कदम से करें, जैसे भी मौका मिले आप शिरकत करते रहें। 10 बाजू बन जाए हजरत अल्लामा मौलाना यूसुफ रजा साहब के,
ताकि कल को वो ये बोले मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए और कारवां बनता गया। बुलंद आवाज से दरूद पाक का नजराना पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला ठीक है, बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़े। कुरान अल्लाह ताला का कलाम है और ये गैर मखलूक है, अल्लाह ताला की सिफत है और मासवा अल्लाह सारी जहान में सबसे अफजल है। कुरान नूर है, रोशनी है, अल्लाह की मजबूत रस्सी है और कुरान पाक के मुताबिक जो अपनी जिंदगी को गुजारता है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला लोगों की नजर में उसे महबूब बना देगा और जो कुरान पाक को पसे पुश डालता है अल्लाह ताला उसे जलील रुसवा कर देगा। कुरान के फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी को तुम्हें गुजारना है ताकि अल्लाह ताला तुम्हें लोगों के दरमियान महबूब बना दे और कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो ये दुनिया भी कामयाब रहेगी और आखिरत भी कामयाब रहेगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, जिस पर गैरुल्लाह का नाम आए, ज़बाह के वक्त गैरुल्लाह का नाम आए, वो जानवर मुर्दार है, हराम है। सुन लिया आपने? जल्दी बोलो। गैरुल्लाह के नाम पे ज़बाह हो तो वो जानवर, जोर से बोलो, हराम है। आज अगर हम 11वीं के लिए मुर्गा लाते हैं या बकरा लाते हैं या जश्न ईद मिलादुन नबी के लिए लाते हैं, ख्वाजा की छठी के लिए लाते हैं, अब ये वहाबी देवबंदी तबलीगी लोगों से कहते हैं देखो देखो ये गौस के नाम का बकरा है, ये हराम है। वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, जिस पर गैरुल्लाह का नाम आए वो हराम है। एक वहाबी को मैंने पकड़ा मक्कतुल मुकर्रमा में, मैंने पूछा कैसे हराम है? कहा मौलाना तुम्हें मालूम नहीं, वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, पारा नंबर 2 सूरह अल बकरा आयत नंबर 173, जिस पर गैरुल्लाह का नाम आए वो हराम है। मैंने कहा तेरे बाप का नाम क्या है? कहा फैजुल्लाह। मैंने कहा सबसे बड़ा हराम तू है। बोलो बाप का नाम आया कि नहीं आया? आया ना। घर किसका है? फला का, वो भी हराम हो गया। टेंट किसका? फला का, वो भी हराम हो गया। माइक किसका? फला का, ये भी हराम हो गया। ये चीज किसकी है? वो भी हराम हो गया। बबलू के वलीमे के लिए जो बकरा आया वो भी हराम हो गया। डबलू के खतरे में जो बकरा काटा गया वो भी हराम हो गया। शादी के लिए जो बकरा है वो भी हराम हो गया। कसाई के घर जो बकरा रखा वो भी हराम हो गया। मैंने कहा सुन, जिस पर गैरुल्लाह का नाम आए वो अगर हराम होता है तो कुरान पाक की सूरह नंबर 2 सूरह अल बकरा है। बकरा मतलब गाय। जल्दी बोलो, बकरा ये अल्लाह का नाम है, गैरुल्लाह है ना? जोर से बोलो। सूरह निसा ये भी गैरुल्लाह है। आले इमरान, सूरह माइदा, सूरह यूसुफ, सूरह इब्राहिम। मैंने कहा दुनिया के हर चीज तेरे तर्जमे के बुनियाद पर हराम हो जाएगी। बोले तब सही तर्जमा क्या होगा? मैंने कहा सही तर्जमा अगर देखना है तो अहमद रजा की बारगाह में आ जा, आला हजरत सरकार में आ जा। मेरे वालिद साहब अली रहमत सवाले आला हजरत में लिखते हैं कि जिसे ताईद रब्बानी हासिल होती है वही कुरान पाक का सही तर्जमा करता है और आला हजरत सरकार को ताईद रब्बानी हासिल थी, इसलिए आला हजरत ने सही कुरान पाक के मकसद और मंशा को बता दिया। द पर्सन हु हैज ए वास्ट स्टडी एंड डीप साइट ऑन द साइंसेस, आर्ट, ट्रांसलेशन, कमेंट्रीज एंड लिटरेरी लैंग्वेज ऑफ द होली कुरान, व्हेन ही विल सी आला हजरत ट्रांसलेशन, सो ही विल थिंक सर्टेनली दैट इफ द होली कुरान कम्स डाउन इन उर्दू लैंग्वेज, दिस लैंग्वेज ऑफ दैट। जो तमाम तर्जुमों पर, तमाम उलूम पर एक महारत हासिल लगता हो, जब तर्जुमा कुरान देखता है तो कहने पे मजबूर हो जाता है कि अगर आला हजरत सरकार का तर्जुमा, अगर कुरान उर्दू में नाजिल हुआ होता तो आला हजरत का तर्जुमा उससे करीब तर होता। पूछा आला हजरत ने तर्जुमा क्या किया? मैंने कहा आला हजरत सरकार का ईमानी नूरानी तर्जुमा ये है, वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, ज़बह के वक्त गैरुल्लाह का नाम आए तो हराम है। कब? जल्दी बोलो। अब कोई भी सुन्नी
पूरी दुनिया कहीं का हो, देहात का हो, खेड़े पाड़े का हो, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्रा, यूपी, बिहार, बंगाल, कहीं का सुन्नी हो, जाहिल से जाहिल हो, गौसे आदम के 11वीं के लिए मुर्गा लाता है तो वो ज़बह जब करता है, इशारा मैं करूंगा, ज़बान से तुम बोलोगे, तो गौस पाक के नाम पर जो मुर्गा लाता है तो ज़बह करते हो क्या बोलता है? जोर से बोलो। जश्न मिलादुन नबी में बकरा करता है तो क्या कहता है? अल्लाह के नाम पे ज़बह करता है। और निजामाबाद वालों सुनो, जो अल्लाह के नाम पे ज़बह किया जाए वो हलाल है, नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई शक शुबा नहीं। जमालुद्दीन अपनी तबीयत के बुनियाद पे नहीं बोलता। उठाइए कुरान मजीद का पारा नंबर 8 सूरह अल-आराफ आयत नंबर 117, 118, 119। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्न रब्बका हुवा आलिमु मन यदिल्लु अन सबीली, तुम्हारा रब खूब जानता है कौन उसकी राह से बहका, वह हुवा आलिमु बिल मुहतदीन, और तुम्हारा रब खूब जानता है कौन हिदायत पर है। फकुलू मिम्मा ज़ुकिरा रसूलुल्लाहि अलैहि इन कुंतुम बिआयाति मुमिनीन, और खाओ से जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया, अगर उसकी आयतों को मानते हो तो खाओ। क्या फरमाया? जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया उसे, जोर से बोलो, इधर उधर मत देखो, खाओ। वमा लकुम अल्ला ताकुलू मिम्मा ज़ुकिरा रसूलुल्लाहि अलैहि वक़द फस्सला लकुम मा हर्रम अलैकुम इल्ला मा तुम इलैहि, और तुम्हें क्या हुआ, तुम उसे क्यों नहीं खाते जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया? अल्लाह ने तो मुकम्मल बता दिया था जो कुछ तुम पर हराम था। समझ गए आप? और अगर वो बोलता है नहीं अलग से भी नाम अगर ले लिए ना तो हराम है, तो अलग से अगर थान पे छोड़ा हुआ जानवर, कान कटा हुआ जानवर अल्लाह के नाम पे ज़बह किया जाए तो वो हलाल है। उठाइए कुरान मजीद का पारा नंबर 7 सूरह अल-माइदा आयत नंबर 103। मा जअल अल्लाहु मिन बहीरतिन वला साहिबतिन वला वसीलतिन वला हाम, अल्लाह ने बहीरा, वसीला, साहिबा को हराम नहीं किया। ये काफिर अपनी तबीयत की बुनियाद पे हराम करार देते हैं। पता ये चला जो थान पर भेंट कर दिया जाए, अगर अल्लाह के नाम पे ज़बह किया जाए वो भी हलाल है। तो गौसे आज़म तो सुल्तानुल औलिया है, मेरे करीम नवाज सुल्तानुल हिंद है। अगर इनके नाम का कोई बकरा, कोई मुर्गा आया, अल्लाह के नाम पे ज़बह किया गया, बेफिक्र होके खाओ, इसमें कोई शक शुबा नहीं। और आन के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारो, अल्लाह तुम्हें लोगों के दरमियान महबूब बना देगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया, पारा नंबर 5 सूरह निसा में है और पारा नंबर 11 सूरह यूनुस में है। इन्नल इज्जता लिल्लाहि जमीआ, तमाम इज्जतें सिर्फ अल्लाह के लिए है। इसी आयत करीमा को लेकर वहाबी देवबंदी तबलीगी जानते हो क्या बकवास करता है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें सिर्फ अल्लाह के लिए। मैंने एक वहाबी से पूछा सिर्फ क्यों? बोले और किसी को तारीफ के लायक अल्लाह ने बनाया ही नहीं। अल्लाह तारीफ के लायक है, रसूल की तारीफ करोगे हराम है, साहबा की तारीफ करोगे हराम है। मैंने पूछा क्यों? कहा इन्नल इज्जता लिल्लाहि जमीआ, तमाम इज्जतें सिर्फ अल्लाह के लिए। तो अब दूसरों की तारीफ हम कैसे कर सकते हैं? रसूल की तारीफ कैसे करें? रसूल की अज़मत कैसे बयान करें? गौस ख्वाजा की तारीफ कैसे कर सकते हैं? मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब ये है। तो अब सुन, लहू मुल्कु समावाति वल अर्द, जो कुछ जमीन व आसमान में है सब अल्लाह का है। बोलो है तुम्हारा शेयर उसमें? बोलो कोई शेयरदार हो? जर्रे जर्रे का मालिक कौन? और जोर से बोलो। जर्रे जर्रे का मालिक सिर्फ अल्लाह ताला, कोई पार्टनर, कोई शेयरदार है कि नहीं? अब अगर मैं ये पूछूं कि माइक किसका, माइक का मालिक कौन है? तुम चुप रहो अभी। माइक वाला बोलो, पहचानते हो माइक वाले को? अरे बोलो अरे जल्दी से। इसका मालिक कौन? माइक वाला। आपके चश्मे का मालिक कौन? इस चश्मे वाले मौलाना हसन रजा साहब। घर का मालिक घर वाला, दुकान का मालिक दुकान वाला। बोलो है कि नहीं? प्लाट का मालिक? अरे पूरी कायनात का तन्हा मालिक सिर्फ रब्बे जुल जलाल है। ये छोटे छोटे मालिक कहां से आ गए? निजामाबाद का दीवाना कहेगा मौलाना सुनो, अल्लाह ताला मालिक हकीकी है।
और हम सब मालिक अताई हैं। अल्लाह को किसी ने मालिक नहीं बनाया, हमें अल्लाह ने मालिक बनाया। तो तमाम इज्जतें सिर्फ अल्लाह ताला के लिए। तो अल्लाह ताला किसी को इज्जत वाला बना सकता है कि नहीं? जोर से बोलो। जैसे अल्लाह ताला मालिक बना सकता है तो इज्जत वाला भी बना सकता है ना। मैंने उस वहाबी मुल्ले से कहा, सुन, उठा कुरान मजीद का पारा नंबर 28 सूरह मुनाफिकून आयत नंबर 8, वलिल्लाहिल इज्जतु वलिर्रसूलिही वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। तमाम इज्जतें सिर्फ अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए, रसूल के सदक़े में हर मोमिन के लिए। अल्लाह भी इज्जत वाला है, रसूल भी इज्जत वाले हैं, तमाम मोमिनीन इज्जत वाले हैं। तो अब रसूल पाक के सदक़े में हर मोमिन बोलो इज्जत वाले हैं। जोर से, चिल्लर चिल्लर नहीं, एक साथ बोलो, तमाम मोमिन। तो जब मोमिन इज्जत वाला है तो खाजा, जोर से बोलो, साहबा, नबी। इन वहाबियों देवबंदियों से पूछो कि तुम तो कहे थे कि नबी को इज्जत वाला हम नहीं कह सकते हैं, और यहां तो परवरदिगार आलम ने नबी के सदक़े में मोमिन को इज्जत वाला बता दिया है। अब लगे हाथ तो मैं ये भी बता दूं कि तमाम मोमिन इज्जत वाले हैं, तो जलील कौन है? उठाइए कुरान मजीद का पारा नंबर 28 सूरह मुजादला आयत नंबर 20, इन्नल लज़ीना युहाद्दून अल्लाह व रसूलहु उलाइका फिल ज़लील। बेशक जो अल्लाह उसके रसूल के मुखालिफ है, अल्लाह उसके रसूल के दुश्मन है, सबसे बड़ा जलील वो है। यहीं से पता चला हर मोमिन इज्जत वाला और हर गुस्ताखे रसूल जलील है। वहाबियों देवबंदियों तबलीगियों का पेशवा मौलवी इस्माइल देहलवी अपनी किताब सिरात मुस्तकीम में लिखता है कि अगर कोई नमाजी नमाज में हुजूर की तरफ ख्याल ले जाए तो बैल और गधे के ख्याल में डूब जाने से बदर जहां बदतर है। जोर से बोलो माअज़ल्लाह। किसकी तरफ ले जाए? नबी की तरफ। आज आपने मुझे सलाम किया, जमालुद्दीन अस्सलामु अलैकुम, तो आपको मेरा ख्याल नहीं आएगा ना? जल्दी जल्दी बोलो, आएगा? मैं आपको सलाम करूं तो आपका ख्याल आएगा कि नहीं आएगा? हर नमाजी नमाज में कहता है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी तुम पे सलाम। मैंने कहा वहाबी देवबंदियों तबलीगी नेचरियों चल नबी सुनो, ख्याल तो ख्याल है, नमाज में रहो, नबी हुक्म दे नमाज छोड़ दो, नबी के दर पे आओ, नबी जो कहे जहां भेजे वो करो और जाओ। और जब नबी हुक्म दे दे तो जहां से नमाज छूटी थी वहीं से पूरी कर लो। और जमालुद्दीन अपनी तबीयत की बुनियाद पर नहीं कहता। उठाइए कुरान मजीद का पारा नंबर 9 सूरह अल-अनफाल आयत नंबर 24, पहले उसका शान नुज़ूल सुनिए। हजरत सईद बिन मुअल्ला वाली हदीस बुखारी शरीफ में है और हजरत उबय बिन काब वाली हदीस तिर्मिज़ी शरीफ में है। दोनों हदीस को अगर कोई भी अहले खबीस गलत साबित कर दे, जमालुद्दीन 5 लाख रुपया देने के लिए रेडी है। आओ प्यारे हुनर आजमाए, तुम हमें आजमाओ, हम तुम्हें आजमाए, लेकिन सुन लो निजामाबाद वालों, न खंजर उठेगा न तलवार उनसे, वो बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। हदीस के अल्फाज ये हैं कि हजरत उबय बिन काब कहते हैं मैं नमाज में था। सेम यही बात हजरत सईद बिन मुअल्ला की भी है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज दी, उबय बिन काब, सईद बिन मुअल्ला, ये दोनों अलग अलग वक्त की हदीस है लेकिन सेम अल्फाज हैं। हजरत उबय बिन काब कहते हैं मैं सोचा नमाज में हूँ, नमाज पूरी कर लो, फिर रसूल पाक की बारगाह में फौरन हाजिर हो जाओ। नमाज पूरी की और सीधा रसूल पाक की बारगाह में 1 सेकंड के लिए इधर उधर कहीं गए नहीं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं उबय बिन काब, क्या तुमने मेरी आवाज सुनी नहीं थी? अर्ज़ किया रसूलल्लाह सुनी थी आवाज, देर क्यों की? अर्ज किया नमाज में था, नमाज पूरी करके सीधा आपके दरबार में हाजिर आ गया। तो नमाज अल्लाह की इबादत है ना, जल्दी बोलो। और निजामाबाद वालों सुनो और तमाम जहन्नमियों को सुना दो, नमाज भी इबादत एक तरफ, रसूल पाक के इताअत एक तरफ, और दोनों जब मद्दे मुकाबिल हो जाए, नमाज छोड़कर नबी के इताअत को कबूल करना है, ये कुरान का फरमान बोलता है।
आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद नहीं फरमाया, ए उबय बिन काब या सैयदी मौला, नमाज पूरी करके मेरे दरबार में हाजिर है, बहुत अच्छा किया। बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए उबय बिन काब, क्या तुमने इस आयत करीमा की तिलावत नहीं किया? या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूली इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, ए ईमान वालों, जब अल्लाह उसका रसूल बुलाए तो फौरन हाजिर हो जाओ, किसी हाल में रहो, हाजिर हो जाओ। और एक बात गौर कीजिए, बुलाया किसने था? रसूल पाक ने। जल्दी बोलो, बुलाया किसने था? और अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाता? इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल, जब अल्लाह उसके रसूल बुलाए, यानी रसूल का बुलाना अल्लाह का बुलाना है। लिहाजा ए नमाजियों, ए ईमान वालों, रसूल जब बुलाए तो फौरन हाजिर हो जाओ। यहीं से उलमाए मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि रसूल पाक के बुलाने पे हाजिर हो जाओ, नमाज छोड़ दो, जो कहे वो करो, जहां भेजे वहां जाओ। जब काम से फारिग हो जाओ, रसूल पाक इजाजत दे दें तो जहां से नमाज छूटी थी वहीं से नमाज पूरी कर लो, नमाज टूटेगी नहीं। और वहाबियों को वहां नमाज में हुजूर का ख्याल आ जाए तो बैल गधे के ख्याल में डूब जाने से बदतर है। जोर से बोलो माशअल्लाह। मैंने ये दावा किया और दलील भी दिया कि रसूल का बुलाना खुदा का बुलाना है। अब एक दलील और लीजिए, रसूल से आगे बढ़ना खुदा से आगे बढ़ना है। उठाइए कुरान मजीद का पारा नंबर 26 सूरह हुजरात। पहले आइए बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 832। पहली हदीस पाक को सुनिए, उसके बाद कुरान पाक की आयत करीमा सुनिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरा ईद के दिन इरशाद फरमाया, कोई भी मेरे क़िबले की तरफ रुक करके नमाज जो पढ़ता है कान खोल के सुन ले, पहले हम बकरा ईद की नमाज पढ़ेंगे, फिर करेंगे कुर्बानी, पहले कोई ना करेगा। गैबदार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि एक ने कर लिया है। नमाज बकरा ईद से फारिग होने के बाद अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी ने कुर्बानी कर तो नहीं लिया? हजरत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, कहते हैं कि मेरे मामू अबू बुर्दा बिन नियार खड़े हो गए। काल फालतू, अर्ज क्या सुना, मैंने कर लिया है, नमाज बकरा ईद से पहले मैंने कर लिया है। और हुजूर कब करने वाले हैं? नमाज के बाद। और उन्होंने क्या कहा? कर लिया है। तो चोरी चवारी नहीं किया था, कुर्बानी किया था, अल्लाह की इबादत किया था। लेकिन सुनो, रसूल से आगे बढ़ना खुदा से आगे बढ़ना है। और वो इबादत ही नहीं है जो रसूल से आगे बढ़ के किया जाए। मेरे मुस्तफा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, अबू बुर्दा बिन नियार, तुमने क्यों किया? जब मैंने मना किया था बकरा ईद की नमाज से पहले कुर्बानी नहीं होगी, क्यों किया? कहा, या रसूलल्लाह, आप ही ने कहा था बकरा ईद का दिन है, खुशी का दिन है, खाने का दिन है, खिलाने का दिन है। हमारे मोहल्ले वाले बकरे का गोश्त खाने के लिए तरस गए, पता नहीं कितना जमाना हो गया था, गोश्त खाए नहीं थे। मैंने सोचा कि कुर्बानी करके बोटी बोटी सबको बांट डालूं ताकि गोश्त का मजा उन्हें मिल जाए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सुनो, कुर्बानी हुई नहीं तेरी। अर्ज क्या सुना, अब क्या करूं? अब तो 1 साल का बकरी बकरा मेरे पास है नहीं। हाँ, 6 महीने का बकरी का बच्चा है तो उम्र उसकी कितनी? 6 महीना, लेकिन तंदुरुस्त है। 2 बकरियों के बराबर उसका गोश्त है, लेकिन उम्र उसकी 6 महीना। और निजामाबाद वालों सुनो, अगर 1 साल से 1 मिनट कम होगा कुर्बानी नहीं होगी। अब वो अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, 6 महीने के बकरी का बच्चा है, बस मेरे रसूल का इख्तियार देखो। जो सालिम शैतान कहते हैं हमारी तरह है, इख्तियार मुस्तफा देखो। इरशाद फरमाते हैं, अबू बुर्दा बिन नियार, कर ले कुर्बानी, तेरी कुर्बानी हो जाएगी। 6 महीने बकरी के बच्चे की कुर्बानी अबू बुर्दा बिन नियार ने कर लिया और उनकी कुर्बानी मकबूल बारगाह हो गई। तो हजरत अबू बुर्दा बिन नियार ने किससे पहले कुर्बानी किया? हुजूर से पहले। हुजूर कब करने वाले थे? नमाज के बाद। और परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, पारा नंबर 26 सूरह हुजरात पहली आयत करीमा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूली, ए ईमान वालो, अल्लाह उसके रसूल से आगे ना बढ़ो, वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। रसूल से आगे बढ़ना खुदा से आगे बढ़ना है। लिहाजा जब रसूल से आगे बढ़ के इबादत नहीं हो सकती है तो रसूल के शान में बकवास करने के वाले की इबादत कबूल हो सकती है? जोर से बोलो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। और पूरे कुरान का 30 पारा,
पूरी अहादीस की किताब है, जितनी भी है। जमालुद्दीन चैलेंज के साथ कहता है रहमतुल लिल आलमीन का लक़ब से मुलक़ब अगर कोई हुआ है तो वो हमारा नबी है और कोई नहीं। हर नबी अपनी अपनी कौम, अपने अपने शान की तरफ रहमत बन के आए, लेकिन रहमतुल लिल आलमीन होना ये खासा रसूल पाक है। इन तमाम वहाबियों, देवबंदियों, तबलीगियों के पेशवा मौलवी नरसिंह गंगोही, किताब का नाम फतवा रशीदिया, सफा नंबर 104। किसी ने पूछा कि रहमतुल लिल आलमीन ये खासे रसूल पाक है या किसी और के लिए भी बोला जा सकता है? जवाब सुनो, खासे रसूल पाक नहीं, दूसरे लोग भी मौजूब रहमत आलम होते हैं, उलमाए रब्बानीयीन भी मौजूब रहमत आलम होते हैं। सोचो कि हजरत आदम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक कोई रहमतुल लिल आलमीन नहीं और इनका मौलवी मौजूब रहमत आलम होता है। यह हमारे नबी के शान गुस्ताखी है कि नहीं? पारा नंबर 17 सूरह अंबिया आयत नंबर 107, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वी सेंट यू मर्सीफुल टू ऑल यूनिवर्स। ए महबूब, सारे आलमीन के लिए सिर्फ तुमको रहमत बनाकर भेजा। सारे आलमीन पर रहमत अगर है तो मुस्तफा की है। और वहाबियों देवबंदियों को सबके लिए। फिर भी ये पिलपिला सुन्नी बोलता है क्या गुस्ताखी करते हैं, नमाज तो पढ़ते हैं, कुरान तो पढ़ते हैं। सुनो, इनकी नमाज सर से एक पालिश ऊपर नहीं जाएगी जो गुस्ताख रसूल है। इनका कुरान का एक हर्फ हलक के अंदर नहीं जाएगा। कैसे गुस्ताखी कर रहा है कि मौजूद रहमत आलम इनके उलमाए रब्बानीयीन भी होते हैं। जरा अंदाजा लगाओ, परवरदिगार आलम ने अपने महबूब की शान को बताया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, लिहाजा महबूब के मर्तबे मकाम तक कोई नबी नहीं पहुंच सकता, तो बोलो दूसरा कोई पहुंच सकता है? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोमिनीन की जानों से ज्यादा करीब किया है। पारा नंबर 21 सूरह अहज़ाब आयत नंबर 6, अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनीन की जानों का उनसे ज्यादा मालिक है। और मौलवी कासिम नानोतवी अपनी किताब तहज़ीरुन नास सफ़ा नंबर 10 में लिखा है कि औला बमाना अक़रब भी होता है। अब तर्जुमा ये होगा कि नबी मोमिनीन की जानों से ज्यादा करीब है। इसीलिए हम कहते हैं या नबी सलाम अलैक, इसीलिए हम कहते हैं या नबी सलाम अलैक, इसीलिए कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। और हमारा अक़ीदा यह है कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे जहान में मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा, पारा नंबर 2 सूरह अल-बक़रा आयत नंबर 143, ये रसूल तुम्हारे निगहबानों गवाह है। और गवाह वही होगा जो मौके पर मौजूद, अरे कुछ बोलोगे अल्लाह वालो, जो मौके पे मौजूद न रहे वो सही गवाह होगा? बोलो। वाकई गवाही यहाँ की निजामाबाद की और आदमी रहे लंदन में तो उसकी गवाही कबूल होगी? तो मेरे आका सारे जहान वालों के लिए गवाह हैं, इसलिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह मौजूद भी हैं और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख भी रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारो, अल्लाह ताला लोगों में तुम्हें महबूब बना देगा। कुरान को पसे पुश डालोगे, अल्लाह ताला तुम्हें ज़लील रुसवा कर देगा। अल्लाह तबारक तआला ने नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इरशाद फरमाया, नबी के गैब के बारे में इरशाद फरमाया, पारा नंबर 30 सूरह तकवीर आयत नंबर 24, वमा हुवा अलल गैबि बिज़नीन, और ये नबी गैब की बातों के बताने में बखील नहीं। तब क्या है? सखी। और सखी वही होगा जिसके पास इल्म गैब का खजाना होगा। पारा नंबर 29 सूरह जिन आयत नंबर 26-27, आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबि अहदा इल्ला मन इर्तज़ा मिन रसूल। आलिमुल गैब, अल्लाह ताला अपने गैब पर किसी को काबू नहीं देता मगर उसको जो उसके चुने हुए बंदे यानी रसूल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा अतीकुर रहमान सिद्दीकी साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप बैठ जाइए, सिद्दीकी तकरीर करेगा, सिद्दीकी सुने, इधर बैठ जाइए। हम आपकी इज्जत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अभी मैंने साबित किया है हर मोमिन इज्जत वाला है। तो अभी आप और भी शानदार शानदार तकरीरें समाप्त करेंगे। और नात पढ़ने वाले भी कोई है? ये
जरा सा ज़ियारत करवा दीजिए, माशाल्लाह ये लोग भी हैं, आप सुनते रहना। बस 2-4-5 मिनट के अंदर मैं अपनी गुफ्तगू को पूरी कर लूंगा। सब लोग रेडी हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, पैर मत हिलाओ, साइलेंट, चुपचाप सब लोग मेरी 5 मिनट बात सुनोगे? जल्दी बोलो, मुसलमान हो ना? टनाटन बोलो। इस्लाम पसंद है ना? इस्लाम से बरगश्त किया जा रहा है, इस्लाम से दूर किया जा रहा है, इस्लाम को मिटाने की बात हो रही है, तो इस्लाम पसंद है ना? जल्दी बोलो। मुसलमान, मुसलमान पसंद है? मुसलमान का चेहरा भी पसंद है? मुसलमान की पहचान क्या है? सबसे पहले दाढ़ी रखने के लिए जो खड़ा होगा टोटल सवाब उसको दिलवाऊंगा। नौजवानों बैठना मत, बैठना मत, गुनाह माफ करवाऊंगा, तुम्हारा गुनाह मिटवाऊंगा। जल्दी जल्दी बोलो, मुसलमान पसंद है ना? दाढ़ी के लिए फटाफट खड़े हो जाओ। अरे खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ, 2 कदम अल्लाह के जानिब तरफ। कौन क्या हो गया? वो आज उनके नसीब में आज है, घबराइए मत। किस लिए खड़े हुए आप? जल्दी बोलो, जोर से बोलो। दाढ़ी रखने के लिए। और सुनो, दाढ़ी रख करके कल 2-4 दोस्तों को दाढ़ी रखवाओगे, कसम खुदा की तुम्हारी जिंदगी ये भी कामयाब, वो भी कामयाब, और अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा। बैठ जाओ। ख्वाजा गरीब नवाज का अगर तोहफा लेके आ जाओ तो बोलो, चाहोगे ना कि हमको भी मिले? और गौस पाक का तोहफा, रसूल पाक का तोहफा, जल्दी बोलो, मिले ना? तो अल्लाह का तोहफा लाया है रसूल पाक। क्या तोहफा लाए रसूल पाक? इसी शबे मेराज। कितना दिन गुजरा है? 2-3-4 दिन गुजरा है। बोलो, नमाज तोहफा है रब्बुल आलमीन की तरफ से, भेजने वाला रब्बुल आलमीन, लाने वाले रहमतुल लिल आलमीन। सीने से लगा लो, अपने घर के हर फर्द पर नमाज पढ़वाने के लिए मजबूर कर दो। तो कौन कौन अपनी बीवी को नमाजी बनाएगा? आपकी बीवी आई है तकरीर सुनने, इसीलिए इतना हाथ उठ के रह गया। कह दो घर वालों से तुम्हें नमाज पढ़ना है। इसके साथ साथ कुरान के मुताबिक शादी बियाह जो करते हो ना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, निकाह में सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत है, जिसने इससे एराज किया, रूगर्दानी किया, वो मुझसे नहीं। तो शादी सुन्नत रसूल है ना कि बाजार है, बिकने बिकाने का बाजार। देने वाले का हाथ ऐसे होता है ना? जल्दी बोलो, 5 मिनट के अंदर खत्म करना है। देने वाले का हाथ ऐसे होता है ना? कैसे? ये दीवाना बोल सकता है, तुम लोग नहीं बोल सकते हो। जल्दी हाथ उठा बताओ। देने वाले का हाथ ऐसे, जोर से एक साथ बोलो सब, ऐसे। और लेने वाले का, आप लोग को पसंद कौन सा है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। इसीलिए लड़कों का बाप लड़की के बाप से ये करता है कि ये करता है, भीख मांगने का शौक है। मस्जिद के दरवाजे पे कटोरा लेके बैठ जा, और अगर शादी करना है तो ऐलान कर दे, लड़की के बाप से कह दे, एक जोड़े कपड़े में अपनी बेटी को भेजो, अल्लाह का दिया मेरे घर सब कुछ है। गरीब बच्चों का भी रिश्ता हो जाएगा। बस 2 मिनट मेरा बचा हुआ है। कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे ना? जल्दी बोलो। बेईमानी करके खाओगे, हराम का खाओगे, तो अब सुनो, तुम सब हराम का बेईमानी करके खाते हो। नाराज नहीं होगे मेरे ऊपर? अरे इल्जाम लगा रहा हूं ना, हराम का नहीं खाते हो ना? मैं बोलता हूं खाते हो। इल्ला माशाल्लाह कुछ लोग ऐसे हैं जो बेईमानी का नहीं खाते हैं। साबित करूं? जल्दी बोलो। हाँ,
जो लोग कुरान के मुताबिक अपने बहनों का हिस्सा विरासत में नहीं देते हैं वो हराम खाते हैं, बेईमानी का खाते हैं। और कान खोल के सुन लो, अगर 100 रुपया बहन का तुमने बेईमानी कर लिया तो 23,33,333 वक्त की नमाज का अजाब भुगतना पड़ेगा। और ये जमालुद्दीन का आर्डर नहीं, रब्बुल आलमीन का इरशाद है। पारा नंबर 4 सूरह निसा आयत नंबर 11-12, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है तुम्हारी औलाद के बारे में 2 बेटियों के बराबर एक बेटे का हिस्सा रहेगा। लिहाजा अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को कुरान के मुताबिक हिस्सा बांट के दो। अपने बाल बच्चों के टेंशन में तुम बहनों का हक मत मारो, वरना लाखों नहीं करोड़ साल जहन्नम में जलना पड़ेगा। अल्लाह ताला जामिया जवाहिरुल फातिमा को दिन दुनिया चौगनी तरक्की अता फरमाए, खुद की इमारत हो और शानदार इमारत हो, तमाम बच्चियां दीन के मसाइल से आरास्ता पैरास्ता हो और आप सब लोग शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले बन जाएं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।